गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशोलॉजी लेक्चर 50th तालकोट पार्सन्स, चेंज ऑफ सोशल सिस्टम्स, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल। तो ये टॉपिक है, अगर आपने देखा होगा अपना सिलेबस ढंग से, मैंने जो सोशोलॉजी लेक्चर सीरीज है, इसमें मेरा सेकंड जो वीडियो है वो इसी पे है। अभी सोशोलॉजी की लेक्चर सीरीज, सोशोलॉजी का जो पेपर 1 का सिलेबस है, तो उसमें क्या कुछ आपको पढ़ना है। क्योंकि जब हम सोशोलॉजी के थिंकर्स तैयार करते हैं तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बाकी जो टॉपिक्स होते हैं सोशोलॉजी के, वो इस थिंकर के साथ काफ़ी कवर होते हैं। जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन आपका टॉपिक है, तो हमने जो क्लास स्ट्रक्चर है कार्ल मार्क्स के टाइम पढ़ी, मैक्स वेबर के टाइम पढ़ी। रिलीजन टॉपिक है तो इमाइल डुर्कheim के टाइम हमने रिलीजन पढ़ा। तो कहने का मतलब क्या है भी, अगर आप थिंकर्स अच्छे से करोगे तो आपका जो पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स हैं थिंकर्स के बाद वाले टॉपिक्स, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे उनको आंसर करने में। तो अभी आप सोच रहे होगे भी सर ये चीज़ क्यों बता रहे हैं हमें, भी अभी क्यों बता रहे हैं, भी ये वाला टॉपिक कहीं किसी और टॉपिक में भी काम आएगा। तो एक टॉपिक है आपका सोशल चेंज इन सोसाइटी। तो इसकी थ्योरीज हैं, लीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो जो तालकोट पार्सन की थ्योरी है, जो सोशल सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स मीन्स एवोल्यूशन हो रही है। पहले सोसाइटी के कुछ फीचर एस वन थी सोसाइटी, फिर उससे इवॉल्व होकर सोसाइटी S2 बनी, फिर इवॉल्व हुई सोसाइटी S3 बनी। देखिए लीनियरली सोसाइटी चेंज हो रही है, और ये डायरेक्शन क्या है, यूनि डायरेक्शनल। तो मीन्स जो लीनियर थ्योरी सोशल चेंज है वो क्या कहती है, सोसाइटी यूनि डायरेक्शनल है, सोसाइटी चेंज होती है। अभी आप सोच रहे होगे भी ऐसा हमने पहले भी कोई एग्जांपल देखी है। डेफिनेटली हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। अगर आपने कार्ल मार्क्स का देखा होगा, कार्ल मार्क्स, तो हमने उसमें पढ़ा था सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है थ्रू डिफरेंट 5 स्टेजेस: परमिटिव कम्युनिज्म, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फिर सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। फर्डिनेंड टोनिस, जब हमने इमाइल डुर्कheim की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मॉरल सॉलिडारिटी, जो भी हम बात कर रहे थे, मॉरल डेंसिटी की बात कर रहे थे, जेमन शाफ्ट, जेसल शाफ्ट हमने देखा था। ऐसे ही हमने जब हम उसके अगस्त कॉम्ट की बात कर रहे थे तो हमने देखा था भी सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है। तो इस तरह आपको इंटरलिंकेज बिठानी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया था पेपर 2 में नंबर कैसे आते हैं, भी पेपर 1 की जो थ्योरी है उसको पेपर 2 में अप्लाई कीजिए। तो हमने ये काफ़ी टॉपिक्स देख चुके हैं, अब हमारे 2 टॉपिक्स रह चुके हैं। तो मेरा एक एक टॉपिक को कराने का क्या पर्पज है इतनी डिटेल में, सो दैट अगर आपको सपोज करो कल को तालकोट पार्सन में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए, यू कैन गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो अभी हम जा रहे हैं आगे। तो अभी इनकी एक थ्योरी है, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स। तो कोई भी थ्योरी ऐसे नहीं होता भी यानी कि मन में ख्याल आए तो थ्योरी दे दो। तो तालकोट पार्सन ने एक्चुअली जब एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल देखा तो हमने देखा तालकोट पार्सन की ग्रैंड थ्योरी क्या है। जो ग्रैंड थ्योरी है वो किस चीज़ की बात करती है, सोशल सिस्टम की बात करती है। दैट्स हिज ग्रैंड थ्योरी। जो सोशल सिस्टम को हम एक पूरे वर्ल्ड पे लगा सकते हैं, पूरी एक नेशन पे लगा सकते हैं, एक स्टेट पे लगा सकते हैं, एक उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक स्टेट पे, एक सिटी पे, एक विलेज पे, और जहाँ तक कि किसी इंस्टीट्यूशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो सोशल सिस्टम की थ्योरी है, जो हमने AGL मॉडल है, तो वो ग्रैंड थ्योरी बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ग्रैंड थ्योरी बनाई। उनको लगता था, क्योंकि आपको मैंने बताया है जैसे साइंस करती है, साइंस सभी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करती है, थ्रू ए ग्रैंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो जहाँ पे सब कुछ
जो भी है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ग्रैंड थ्योरी बनती है, एटॉमिक थ्योरी। तो वो पूरा, तो इसी तरह के, जब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि ये सब कुछ इंटरलिंकिंग है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा अभी, वो आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं है, ठीक है जी एवोल्यूशन यूनिवर्सल ये है, आप सोचो, क्योंकि यूपीएससी में एनालिटिकल थिंग ही काम आती है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, इस यूपीएससी। तो अभी मैंने सोशल सिस्टम की उन्होंने ग्रैंड थ्योरी बनाई, क्योंकि उन्होंने वो साइंस से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो उनको लगा भी हम सोशोलॉजी में एक बहुत बड़ी थ्योरी बना सकते हैं जो सोसाइटी को पूरी को एक्सप्लेन करेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मीन्स एक बड़ी सारी थ्योरी जो सब कुछ सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन करेगी। और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है टालकोट पार्सन्स का, जो उनका स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट थिंकर है आर.के. मार्टन। तो देखेंगे भी वो कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है, भी आपकी ग्रैंड थ्योरी आपने सिर्फ रूम पे बैठे कॉपी पेन उठाया थ्योरी बना दी, लेकिन वो रियल लाइफ में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। तो उसीलिए उन्होंने क्या किया, रिसर्च करने के लिए, जैसे टालकोट पार्सन ने ग्रैंड थ्योरी दी, उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने देखा सोशल सिस्टम, तो लेकिन उनको लगा भी सोशल सिस्टम ऐसे थोड़ी है, जो आज है वो पहले भी ऐसा था। तो सोशल सिस्टम में कुछ चेंजेस आए होंगे विद टाइम, अगर विद लार्जर टाइम स्केल से देखें। तो इसीलिए उन्होंने क्या थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ चेंज ऑफ सोशल सिस्टम, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स। Concept of evolution universals meant to say that despite the specific historical particularities of each social system or society, मतलब हर एक सोसाइटी कुछ हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिटी होती है। जैसे कि हमारी सोसाइटी, हम एंशियंट सोसाइटी पढ़ते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं उसको, पहले स्टोन एज से शुरू करते हैं, फिर आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस तरह हम डिफरेंट उनके हिस्टोरिकल पर्टिकुलर देखते हैं। लेकिन अगर हम उनको लार्जर टाइम स्केल में देखें तो हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे हिस्ट्री में हम डिवाइड करते हैं, आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है मीन जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री, जैसे कि स्टोन एज पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री एंशियंट सोसाइटी, एंशियंट हिस्ट्री जिसका रिटन रिकॉर्ड है। और इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको प्री वो बोलते हैं, मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रिटन कुछ नहीं हमें मिला, क्योंकि स्क्रिप्ट्स जो हैं जो हमें मिली हैं वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई। उसको आई थिंक मेटा हिस्ट्री बोलते हैं, मेटा हिस्ट्री ऐसा कुछ वर्ड है जो मुझे देखना पड़ेगा। तो लेकिन हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिटीज देखें तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसे ही टालकोट पार्सन क्या कहना चाह रहा है भी, मतलब अगर आप लार्जर टाइम स्केल्स पे देखोगे तो उसने हिस्ट्री को डिवाइड किया। तो हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया, और एक इसमें उसने जब हिस्ट्री को डिवाइड किया तो एक आपका मेथड होता है कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड जब हमने सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में इंटरलिंकर बिठाया था, तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री क्या करते हैं, हिस्ट्री हमने क्या बोला था, हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। मीन हम सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, पास्ट की सोसाइटी और प्रेजेंट की सोसाइटी कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हम कास्ट देखते हैं, कास्ट प्री ब्रिटिश पीरियड, कास्ट इन ब्रिटिश पीरियड एंड कास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड कास्ट इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स। तो ये कंपैरेटिव मेथड सोशियोलॉजी का एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे हमारी स्टडी होती है। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव मेथड हर एक थिंकर ने यूज किया है, हर एक थिंकर ने। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कंपैरेटिव मेथड यूज किया है टू कंपेयर डिफरेंट सोसाइटीज़, जो मैंने आपको बताया, परमिटिव कम्युनिज्म, एंशियंट सोसाइटी। एंड ऐसे ही मैक्स वेबर ने जो किया है यूज, जब डिफरेंट रिलीजन्स को कंपेयर किया था, जब अपने उसने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी। तो जहाँ पे क्या है वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है टू परमिटिव टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो परमिटिव और आर्केक सोसाइटीज क्या हैं, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म। अब आप कहोगे भी सारे इसकी एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि रेलेवेंस उसकी तभी होती है जब एग्जाम्पल कोई हो। तो हमारे जैसे कि
जहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव सोसाइटी। अभी इंडिया में भी प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो अंडमान निकोबार में कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स रह रही हैं, जिसको हम बोलते हैं पीवीटीजी, परमानेंटली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। ये आज के टाइम पे काफ़ी टॉपिक आपका वो है। जब हम GS2 में देखेंगे, जो हमारा ट्राइबल्स इश्यूज ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रेशन, जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है, तो उसमें हम ये अच्छे से देखेंगे पीवीटीजी की क्या इश्यूज हैं। पीवीटीजी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, DNT जिनको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ क्या हैं भी, जहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, हंटिंग गैदरिंग है, कम्युनिकेशन, क्योंकि स्मॉल सोसाइटी है तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको देखा होगा, मीन जो वो ट्राइबल लीडर्स होते हैं, स्मॉल सोसाइटी है। रिलीजन क्या है, एनिमिज्म, एनिमलिज्म और मैजिक, इनमें बिलीव करते हैं। अभी ये टर्म्स एनिमिज्म, एनिमलिज्म, मैजिक एंड रिलीजन, ये क्या हैं, इनमें चारों का क्या लिंक है, ये जब हम रिलीजन एंड सोसाइटी करेंगे तो उसमें ये अच्छे से एक टर्म को देखेंगे। तो अभी इनमें ये चेंज कैसे आता है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वो चेंज कैसे आता है, ये आपको जो पीपीटी है मैं PDF फाइल के मीडियम से ये लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो अब चेंज कैसे आता है, इनोवेशंस, पॉपुलेशन ट्रिगर, रिलीजियस आउटलुक और सोशल डिफरेंशिएशन। अब इनोवेशन हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। किसकी इनोवेशन हुई, आयरन की। तो वो क्या हुआ, सोसाइटी को ट्रांजिशन किया 1000 BC में। पॉपुलेशन ट्रिगर होगी तो अब लार्जर तो सेटल्ड सिटीज होने लगी। सोशल डिफरेंशिएशन, वर्ना सिस्टम था, कास्ट सिस्टम आया। रिलीजियस आउटलुक एंड पीपल, रिलीजियस आउटलुक चेंज हो जाए अगर, तो ये सब क्या है, सोशल चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी में। और उससे नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, इंटरमीडिएट सोसाइटीज, जिसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी इनको हम बोलते हैं। अभी इसकी एग्जांपल क्या है, लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सोशल डिफरेंशिएशन होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम बनता है। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, मींस लोगों को हायरार्की में डिवाइड कर देना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, लोगों को हायरार्की में डिवाइड कर देना। जब लोगों को हायरार्की में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे जहाँ पे 4 वर्ना सिस्टम है, तो वो एक स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और जो दलित होते हैं, इनको हम क्या होता है, सवर्णा और अवर्णा, जो एक हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से बोलते हैं। तो ये सब एक रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम हमारा अर्लियर बना हुआ है जहाँ पे। तो इससे क्या होता है, इंटरमीडिएट सोसाइटी में क्या है, मतलब एक न्यू क्लासेज पैदा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था भी, जब लेटर वैदिक पीरियड में जब अब सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगी, तो लोगों को कुछ एक्टिविटीज और भी करनी, जैसे उनको कुछ क्राफ्ट्समैन की वो सर्विस चाहिए, तो डिफरेंट वो कास्ट सिस्टम का इमर्ज हुआ। तो इंटरमीडिएट सोसाइटी, जहाँ पे फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की, जनपद महाजनपद की बात की थी हमने, तो एलेबोरेट एंड कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंट कास्ट का एमरजेंस हुआ। क्योंकि अगर अर्ली वैदिक पीरियड में देखोगे तो वो क्या था, सिंपल बर्ना सिस्टम था, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट क्लासेज, क्योंकि कोई भी थ्योरी होती है ना, वो हम अप्लाई करके, मैं आपको ये वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें, आप इसको जब पढ़े तो आपको एक सेंस बना सको। जब आप ये नोट्स, इस लेक्चर के बाद ये नोट्स पढ़ोगे, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप देख सको भी क्या है, द एमरजेंस ऑफ जनरलाइज नॉर्म्स फॉर सोशल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। कुछ रूल्स पैदा हो जाते हैं, जैसे जब कास्ट सिस्टम हुआ तो कास्ट एंडोगेमी का रूल हुआ, भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, तो कुछ नॉर्म्स जो एक्सेप्ट हो जाते हैं। अब तो ये होगी इंटरमीडिएट सोसाइटी। अब नेक्स्ट सोसाइटी क्या है, मॉडर्न सोसाइटीज। तो मॉडर्न सोसाइटी, टालकोट पार्सन का क्या कहना है भी, 3 रेवोल्यूशन हुई जिसके कारण मॉडर्न सोसाइटीज का एमरजेंस हुआ।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एजुकेशन रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इकोनॉमी मॉडर्नाइज होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल मॉडर्निटी आई। एजुकेशन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, अर्लियर क्या था, चर्च का एजुकेशन पे कंट्रोल था, चर्च जो कुछ चाहती थी वो पढ़ाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज के टाइम पे हमारे भी जहाँ पे जो सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा डिबेट है, कंट्रोवर्सी है। और मेरा क्या होता है, जो कंट्रोवर्शियल डिबेट्स होते हैं, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट और क्योंकि आज के टाइम पे आई एम पब्लिक फिगर, तो मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिबेट से बचता हूँ। तो आजकल के टाइम पे सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन पे भी एक डिबेट है, तो प्लीज़ आप सोचिए, क्योंकि सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी जो आपका टॉपिक है, क्योंकि पूछते हैं भी सेकुलराइजेशन किन किन का हुआ, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेकुलराइज हुई कि नहीं हुई, फैमिली सेकुलराइज हुई कि नहीं हुई, एजुकेशन हुई कि नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो ये इनसे हुई, तो इनके कारण क्या हुआ, जो आए द ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सलिस्ट लॉस, मतलब रूल ऑफ लॉ, जो हमने उसमें पॉलिटी में पढ़ा, रूल ऑफ लॉ इमर्ज हुआ, एबीडाइसी का जो कंसेप्ट था, वे सभी इक्वल हैं लॉ के सामने। ऐसा नहीं है जैसे कि मनुस्मृति में क्या था, डिफरेंट जो वर्ण थे, डिफरेंट पनिशमेंट थी। जैसे उसमें मैंने पढ़ा था कहीं मनुस्मृति में भी, मतलब जो अपर वर्ण थे उनके लिए पनिशमेंट होती नहीं थी, बड़ी कम होती थी। जो एक हायरार्की उस टाइम थी, लोअर वर्ण जो थे, शूद्र वैश्य, उनके लिए ज़्यादा वो होती थी बड़ी पनिशमेंट। लेकिन जहाँ पे क्या है, सभी इक्वल है। द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी एंड बैंकिंग, बैंक्स वगैरह हुए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ रैशनल ब्यूरोक्रेसी, ये रैशनल ब्यूरोक्रेसी क्या है, मैंने मैक्स वेबर में कंप्लीट किया हुआ है जी, प्रॉपर इस पर ब्यूरोक्रेसी भी क्लास है। द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल कैन इलेक्ट देयर लीडर। तो ये सब क्या है, मॉडर्न सोसाइटी के एक एग्जाम्पल्स हैं। तो इट वॉज अज्यूम्ड बाय पार्सन दैट इन स्पाइट ऑफ हिस्टोरिकल गैप्स and unevenness in the process of evolution in social groups, all societies would achieve the level of a modern system of society. All of them go through the institutionalization of evolution universal, and in due course of time would establish universalistic legal norms, money and banking, rational bureaucracy, and finally democracy. तो पार्सन क्या कहना चाहता है इस थ्योरी के, भी कोई बात नहीं, कोई सोसाइटी किसी भी जैसे अभी चाइना है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन कहता भी इन फ्यूचर चाइना में भी डेमोक्रेसी आएगी। कहीं पे मोनार्की है, अभी अरब स्प्रिंग से पहले जो इतनी ज़्यादा वो थी, जो आप वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी, वहाँ पे मोनार्की थी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, डेमोक्रेसी आई। तो ये सब चीज़ें पार्सन क्या कहता था, भी सोसाइटी कितना भी इवॉल्व करके एंड में जो मॉडर्न सिस्टम पे आएगी, जिसकी क्या एग्जांपल होगी, वहाँ पे जो चार होगा, यूनिवर्सलिस्टिक लॉस होंगे, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन मनी एंड बैंकिंग होंगे, रैशनल ब्यूरोक्रेसी होगी एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी। अभी एक इसके साथ मैं छोटा सा डिबेट और भी आपको बता देता हूँ, जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो आपका जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, सॉरी पेपर 2 सोशियोलॉजी पेपर 2 एंड जीएस पेपर 1 का आपका टॉपिक है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जहाँ पे जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो ब्लेंड है, बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वहाँ पे कंप्लीट मॉडर्निटी आई ड्यू टू दिस 3 रेवोल्यूशन एंड रेनेसांस। जो मैंने आपको मॉडर्निटी, मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, प्लीज़ वो देखिए, बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, मॉडर्निटी ट्रेडिशन। लेकिन अगर आप इंडियन सोसाइटी देखोगे, इस ब्लेंड ऑफ बोथ, अभी जब जो मॉडर्न, जैसे आज के टाइम पे जो है ई लर्निंग, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इतनी ज़्यादा ब्लेंड हो चुकी है। जब ये लॉकडाउन के टाइम टेम्पल्स क्लोज थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब जैसे टेम्पल्स में नहीं जा रहे थे, तो ई दर्शन, ई पूजा, ई आरती, ई वर्शिपिंग, ई प्रसाद भी आप ऑर्डर करो वेबसाइट पे, आपके घर पे किसी भी टेम्पल से प्रसाद आ जाएगा। तो मीन जहाँ पे क्या है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पैरेलल में चल रहे हैं। तो दिस इज द सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस पर 10 मेरे हिसाब से 10 मार्क का क्वेश्चन बनता है। बाकी फिर भी कुछ डाउट है तो आप @gurukul93 @gmail.पे हमें डाउट्स भेज सकते हो। एंड
जब आप भी आप कमेंट्स करते हो, मीन्स ये एक तरह की ना मेरे लिए बड़ा ही अच्छा, मुझे एक ना पुश मिलता है, वी मीन्स आई एम होप। तो जब आप किसी की होप होते हैं तो आपको एक अलग सी एनर्जी मिलती है। नो डाउट मेरा कितना भी हैक्टिक शेड्यूल हो, मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ भी मैं स्लाइड्स बनाऊँ, और स्लाइड्स बनाता रहता हूँ भी जब भी टाइम मिले मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।